कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इस वीडियो में आपका जीव विज्ञान का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है, ठीक है। साथ ही आपका प्रश्न 1 से लेकर यहाँ पर प्रश्न 20 तक संपूर्ण सॉल्यूशन कराया जाएगा। आपको यहाँ पर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही आपको वार्षिक परीक्षा में पूरी हेल्प कराई जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर है वो हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाते जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं यहाँ पर सही जगह चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। पहला तो मानव कपाल क्रेनियम डॉट हड्डियों से बना होता है। तो 8 हड्डियों से 12, 14 या 7। तो जो आपके यहाँ पर ये मानव कपाल कितनी हड्डियों से बना होता है आपको बताना, ठीक है। तो आपके इससे पहले करेगा करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा, ठीक है, 8 हड्डियों से। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, दूसरा आता है डॉट मूत्र यूरिन को सांद्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लूकोज, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल। और आप यहाँ पर थे यूरिनरी ब्लेडर। फिर आपका दा आता है हेनरी लूप, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा हेनरी लूप। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था लाइकिन अच्छे सूचक होते हैं ध्वनि प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के उपयुक्त सभी। तो जो यहाँ पर लाइकिन अच्छे सूचक होते हैं वो होते हैं वायु प्रदूषण के। फिर आपका आता है चौथा जल संवहनी प्रणाली किस संघ की विशेषता है। तो जो आपके यहाँ पर इकाई यूनिट आता है और कोऑर्डिनेटर आता है, ठीक है, टीनोफोरा आता है और पोरीफोरा, ठीक है, पोरीफेरा आता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया जल संवहनी प्रणाली किस संघ की विशेषता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब चलिए आपका 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आता पुष्पीय पात्रों में मूल ऊतक तंत्र कौन से हैं। तो जो आपका 5 में करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पर संवहनी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां था वर्ग की श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि वर्ग की श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो आपको उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका सा जाति वंश गण संघ जगत, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। तो पहला आता है द्विनाम पद्धति डॉट द्वारा दी गई। तो यहाँ पर द्विनाम पद्धति, ठीक है। आपको यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर देख लीजिए द्विनाम पद्धति कैरोलस, ठीक है। आप यहाँ पर कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई। तो हम यहाँ पर लिख के आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जो आपका इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए कैरोलस, ठीक है। आप यहाँ पहले तो आपको लिखना है कैरोलस, फिर आपको लिखना है लीनियस, ठीक है। ये आपके यहाँ पर उत्तर रहने वाला आपके यहाँ पर, ठीक है, पहले रेगिस्तान का कैरोलस लीनियस। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था सीपो चक्र में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड डॉट स्वीकारता है। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर हो जाएगा RUBP, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का समय आपका तीसरा यहाँ पर आता है आवृतबीजी पराग, ठीक है, परागकण आमतौर पर आपका जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर द्विचालित अवस्था में निकलते हैं, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर है वो हम आपको लिख के दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा द्विपालित, ठीक है। ये आपके यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर है। फिर आपका चौथा आमतौर पर पौधे की वृद्धि डोनर वक्र द्वारा प्रदर्शित होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सिग्माइड, ठीक है। आपके यहाँ पर इसका उत्तर आपका यहाँ पर सिग्माइड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए सिग्माइड आमतौर पर पौधे की वृद्धि सिग्माइड वक्र द्वारा प्रदर्शित होती है। फिर आपका आता 5 माइटोकॉन्ड्रिया में ATP, ठीक है, क्रिस्टी। आपके यहाँ पर देख लीजिए आपको किस तरह से इसका लिखना है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी घटक में संश्लेषित होता है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है फ्लैट वर्म में उत्सर्जन द्वारा होता है। तो यहाँ पर फ्लैट वर्म में उत्सर्जन अमोनिया द्वारा होता है। तो इसमें आपका अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही हम आपको यहाँ पर लिखित सोल्यूशन भी दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर 7 आते हैं। तो हम यहाँ पर 7 आपके यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, कुछ स्तनियों को छोड़कर सभी स्तनियों में 14 कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं। तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा 7, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था ADH मूत्र को हाइपोटोनिक बनाकर जल निष्कासन में सहायता करता है। तो ये भी आपका यहाँ पर 7 रहेगा बिल्कुल, ठीक है। फिर आपका तीसरा था एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधे का वह समूह है जिसके बीजाणु खुले में रहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और फिर आपका आता है सरसों और बैगन हाइपोगाइनस फूल के उदाहरण हैं। तो आपका चौथा यहाँ पर रहेगा 7। और फिर आपका 5वां आता रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैस की विनिमय
की प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर जो 5 माह वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 6 माह ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सत्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आती है सहयोगी, तो हम यहाँ पर सहयोगी को मैच कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी यहाँ पर आती है पहली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को आपके यहाँ पर मैच कर देना है कैम्बियल कोशिका विभाजन, ये आपके यहाँ पर पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है मैग्नीज, तो मैग्नीज को आपके यहाँ पर आप यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर जो तीसरी आती है ठीक है, तीसरी आती है प्लेटलेट्स, तो इसको आपको रक्त का जमना से मैच करना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। फिर आपको चौथी आती है बोमेन संपोर्ट, तो चौथी को आपको मैच करना है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो चौथी है वो आपको यूरिनरी ब्लेडर, ये आपकी यहाँ पर चौथी हो जाएगी। और जो आपकी पाँचवीं आती है रेडम सेल्स, ठीक है, तो पाँचवीं जो आपका आती है इसको आपको यहाँ मैच करना है। यहाँ पर देख लीजिए पाँचवीं आपको मैच करना है मायोग्लोबिन, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी सही होनी वो आपकी मैच हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शतभाग में उत्तर। तो आपके एक शतभाग में उत्तर यहाँ 5 नंबर के आते हैं। पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर अग्न्याशय द्वारा स्त्रापित 2 हार्मोन के नाम लिखिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो आपके हार्मोन रहेंगे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, एक साथ आपको सभी के आंसर बता देंगे। दूसरा तो मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्रेन स्टेम कहलाता है। फिर आपका तीसरा कीट में गैसीय विनिमय करने वाले अंग का नाम लिखिए। चौथा आता है एक बीज पत्ती एवं द्विबीजपत्री पौधों के दो उदाहरण लिखिए। फिर आपका 5वां आता किस संघ के प्राणियों के शरीर में सर्वप्रथम खंडी भवन प्रदर्शित हुआ, ठीक है। जो आप चलिए यानी कि आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, लिखित आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर सॉल्यूशन। पहले का आंसर रहेगा आपका इंसुलिन हार्मोन और, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन। और फिर आपका दूसरे का आंसर है आपका प्रमस्तिक, ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। और तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर श्वसन नलिका। चौथे का आंसर रहेगा आपका एक बीजपत्री गेहूँ, ठीक है, अदरक। और ठीक है, आपके यहाँ पर जो आपके एक बीजपत्री का उदाहरण रहेगा वो आपका गेहूँ और अदरक रहेगा, ठीक है। और 2 बीजपत्री का उदाहरण रहेगा आपका चना मटर। और 5वीं का उत्तर रहेगा आपका एनिलेडा, ठीक है, एनिलेडा आपका यहाँ पर 5वीं का उत्तर हो जाता है। इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है सवालों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का तो हो जाता है सवालों का वर्गीकरण मुख्यतया उनमें उपस्थित वर्णक, फ्लैजिला और संग्रहित खाद्य पदार्थ और कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है। ये आपका 6 में का उत्तर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता है। 7वां आपका यहाँ पर 7वें का अथवा जाइलम और फिल्म को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया है, तो आपको पूरा लिखना है। आपका 7वें क्वेश्चन के यहाँ पर उत्तर है, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में आपको यहाँ पर 2 विशेषता लिखनी है, ठीक है। सॉरी, आप यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला, आप यहाँ पर देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्र नहीं होता है। दूसरा इसका दूसरी विशेषता रहेगी केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं बृहद जैव अणु क्या कोई 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 9 का उत्तर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया गया, जिसमें आपके यहाँ पर बृहद जैव अणु क्या 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर जो तत्व अम्ल आबिले अंश में पाए जाते हैं वे बृहद अणु या बृहद जैविक अणु कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण रहेगा आपका न्यूक्लिक अम्ल। अब 10वां देख लेते हैं। 10वां आपका यहाँ पर आता है, जो आपका 10वीं का अथवा था पौधे की किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं और क्यों, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर 10वीं का अथवा का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 10वीं का अथवा का सोल्यूशन है, ठीक है। आपके यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखा, आंसर आपका ब्लू कलर में लिखा हुआ है। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया उत्सर्जन में यकृत की 2 मात्रा लिखिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर देख लीजिए सोल्यूशन। उत्सर्जन में यकृत की कोई 2 मात्रा लिखिए। आपका यहाँ पर आंसर दिया गया, पहला मात्रा दिया है, दूसरा मात्रा, ठीक है। आपको दोनों अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। अब चलिए आपके यहाँ 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां आपका यहाँ पर आता है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथियों के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया, क्वेश्चन लिखा हुआ, आंसर नीचे लिखा हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। तो 13वां क्वेश्चन आपका आता
अंतर कोश की एवं बाह्य कोश की पहचान में 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर अंतर कोशीय और बाह्य कोश की पहचान में 3 अंतर दिए हैं। पहला आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है एक साइड आपको अंतर कोश की पहचान, ठीक है। आपको यहाँ पर पहला पॉइंट देख लीजिए, ये अंतर कोश की पहचान का पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट और ये आपका तीसरा और चौथा पॉइंट, ठीक है। आपको 3 अंतर लिखने हैं, तो हमने यहाँ पर 4 अंतर दिए और फिर आपका आता है बहुकोश की पहचान, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 बॉक्स बनाना है, एक साइड आपको यहाँ पर डालना है अंतर कोश की पहचान और दूसरे बॉक्स में डालना है आपको बहुकोश की पहचान और आपको यहाँ पर 4-4 पॉइंट लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है यूकेरियोटिक कोश का की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो चलिए आपके इसके जो उत्तर है वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर यूकेरियोटिक कोश का की 3 विशेषताएं दी गई हैं। 3 विशेषता नहीं दी गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, आपकी 7 विशेषताएं यहाँ पर दी हैं। तो आपको यहाँ पर कोई 3 लिख लेना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आता है आपका 15वां क्वेश्चन, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 15वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। श्वसन क्षमता और निःश्वसन क्षमता के मध्य 3 अंतर लिखिए। तो ये इसका उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है श्वसन क्षमता और निःश्वसन क्षमता के मध्य 3 अंतर लिखिए। तो ये आपको उत्तर यहाँ पर दिया है, पूरा आपको लिखना है। पहले में आपको यहाँ पर बॉक्स में डालना है, ठीक है, श्वसन क्षमता और दूसरे में डालना आपको निःश्वसन क्षमता और आपको यहाँ पॉइंट लिख देने, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, जो आपके यहाँ पर दिया है सेरेब्रम और सेरिबेलम के मध्य 3 अंतर लिखिए। तो जो इसका उत्तर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर है। तो आप यहाँ पर अच्छे देख सकते हैं। साथ ही आपको अपनी कॉपी में लिखना, जिससे और आपको अपनी कॉपी अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना, जिससे पूरी मार्क्स मिले। अब चलिए आपके यहाँ पर 17वां देख लेते हैं। तो आपका जो 17वां यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया आसीमाची और सासीमाची पुष्पक्रम में कोई प्रमुख 4 अंतर लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ 5 अंतर दिए हैं, ठीक है। आपको एक साइड डालना है आसीमाची और दूसरे बॉक्स में डालना है आपको सासीमाची पुष्पक्रम और आपको यहाँ पर 4-4 अंतर लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसे स्वयं करना, फिर 19 मादा C3 और C4 पौधे के मध्य प्रमुख 4 अंतर लिखिए, ठीक है। जो अथवा आता है ग्लाइकोलाइसिस और कैप चक्र में 4 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस और कैप चक्र में आपके यहाँ पर 4 अंतर दिए गए हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर दिया अर्धश्रुति व्यवधान की महत्व का वर्णन लिखिए कोई 4। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर अर्धश्रुति व्यवधान का महत्व दिया गया। पहला महत्व आपको लिखना है, ये आपका पहला महत्व यहाँ पर दिया है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है दूसरा महत्व, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। 5 महत्व दिए, तो आपको कोई 4 लिख लेना है। तो इस तरह से पूरा हमने सोल्यूशन करा दिया, ठीक है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर सोल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सोल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग, बाय बाय।